धन्यवाद फेलो प्रेसिडेंट JC Aarti Bhaviji Khandelwal for giving me this wonderful opportunity. I thank all the members who are present here for attending this session. एक दूजे के वास्ते क्या लगता है, क्या है, क्यों ये टॉपिक पे आज खास चर्चा करेंगे अपन? क्या है? क्या लग रहा है? 7 फेरे लेकर एक नए जीवन की शुरुआत हुई। दोनों ने अनगिनत सपने संजोए, दोनों ने एक साथ सफर करने का डिसीजन लिया और वो पल बहुत ही दोनों के जीवन में यादगार रहेगा। तो उसी शुभारंभ, उसी को मद्देनजर रखते हुए जहां से आपका दोनों का एक हसीन सफर शुरू हुआ था, वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। ये जो सिनेरियो है, ये जो खुशी का माहौल है, ये जो अपनापन है, ये जो बहुत ही यूनिक पल, बहुत ही प्रीशियस मोमेंट इन योर लाइफ ये है। क्या करिश्मा है कुदरत का कि कौन किसके करीब होता है। शादी उसी से होती है जो जिसके नसीब में होता है। बहुत से चीजें अपन देखते हैं अपने साथी को चुनते समय, लेकिन कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। सिर्फ मिलने का जो सफर है या मिलने का जो एक टाइमिंग है वो अपने पास है, लेकिन जोड़ियां तो ऊपर से ही बनती है। चलो, ये जो आपका उस दिन का मैरिज डे था, उस दिन जिस दिन आपने एक बहुत ही प्रॉपर डिसीजन लेके एक नए लाइफ में एक साथ आने का जो निर्णय लिया, उस टाइम जो खुशी थी, उस टाइम पे जो मुस्कान थी, उस टाइम पे जो एक अलग सा बोलते हैं ना अपन, आपके चेहरे की जो एक स्पेशल ग्लिम्स अपन बोल सकते हैं वो थी। तो वो लास्ट मिनट तक भी ऐसे ही रहे, यही भगवान से दुआ है, यही भगवान से गुजारिश है। नाउ हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में अपन कुछ चीजें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो रिमेम्बर दैट मैरिज इज अ कमिटमेंट टू वर्क टुगेदर। एक साथ चलने का हम सफर अपन कहते हैं, बेटर हाफ अपन कहते हैं। तो उस बेटर हाफ के साथ की जर्नी को आपने साथ साथ चल के पूरी करनी। बी अवेलेबल फॉर ईच अदर, सुख दुख ये तो लाइफ का इनडिस्पेंसिबल पार्ट है। लाइफ में ये उतार चढ़ाव तो होते ही रहेंगे, लेकिन हर एक मुकाम पे आप दोनों डट के मुकाबला करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, यही मेरी गुजारिश। डोंट बी पोसेसिव। आप कुछ चीजें थोड़ा सा यानी फ्री रहोगे, तो ओपन माइंडेड रहोगे, तो बहुत सी कुछ चीजें लाइफ में नेगेटिव नहीं होगी। डोंट बर्डन द अदर पर्सन टू मेक यू हैप्पी। एक बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप खुशी दे रहे हो तो सामने वाले से खुशी ही मिलेगी। तो यानी फोर्स नहीं करना है कि आप यानी कि भाई हंस या फिर तू मेरे लिए कुछ कर, नहीं। अगर
आपका बर्ताव अच्छा है, अगर आपका यानी केयर है, आपका कमिटमेंट है, आपका डेडिकेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को दिख रही है, तो 101% वो भी उतने ही लेवल से आपको सपोर्ट करेगा। थिंक बिफोर यू स्पीक। यस, अभी एक अपन कुछ चीज यानी चीजें ना ग्रांटेड लेते हैं कि यार वो है ना मैनेज कर लेगी, वो है ना कुछ नहीं मानेगी, चलो ऐसा करो, चलो वैसा। नहीं, थिंक, थोड़ा सा सोचिए कि ये कुछ अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, कैसे होगा। तो थिंक बिफोर यू स्पीक एंड बी योर ऑथेंटिकेट सेल्फ। जो भी चीजें बोलो, ट्रू बोलो, कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, किसी के साथ है, जो भी है, बी क्लियर। ट्रस्ट है तब तक ही जीवन खुशहाल है। सीक्रेट्स रिलीफ, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हैप्पी मैरिड लाइफ एक चैलेंज है। मैंने 13 साल अभी कंप्लीट कर लिए है। आई डोंट थिंक इट इज अ चैलेंज, जस्ट कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कंसेंट इज मैंडेटरी। व्हाट इज कंसेंट? जब भी कोई मेजर डिसीजन लो तो अपने बेटर हाफ से जरूर चर्चा कीजिए। जो भी कुछ आपके मन में सवाल है, जो भी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो लेट देम नो व्हाट यू आर फेसिंग। तो कंसेंट जरूरी है। डिसीजन लेते वक्त दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना उतना ही जरूरी है, दोनों का व्यू लेना जरूरी है, तब कहीं एक्चुअली कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। हैप्पीनेस इज द की। मस्त माहौल रहेगा कब? जब आप खुश रहेंगे। घर को स्वर्ग बनाती है, आपके दीवारों को घर बनाती है। लेकिन अगर आप यानी खुश नहीं हो तो कैसे हो, कैसे ये घर संसार चलेगा? तो हैप्पीनेस इज द की। कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे जिंदगानी में। ये जो अपनी लाइफलाइन है ना, ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहती है। एक साथ अगर आ गई तो आदमी चला गया ऐसा समझा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। अपन ह्यूमन बींग्स है, हर एक के लाइक्स डिसलाइक्स अलग है। हर एक जो पर्सन है, उसका जो नेचर है, उसकी जो हैबिट्स है, वो अलग है। तो जरूरी नहीं कि आपने जो एक्सेप्ट किया था, जो एक्सपेक्टेशन लेके आप इस घर में आए थे, वैसा ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों जिस घर में छोटे से बड़े हुए, जिस माहौल में बड़े हुए, जैसा उनका अपब्रिंगिंग था, जैसा उनका सराउंडिंग था, वैसे हिसाब से वो बन जाते हैं। सो यू कांट से कि यार ये ऐसा ही होना चाहिए, या फिर पहले ऐसा चलता था लेकिन अभी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ चीजें को चेंज होने में वक्त लगता है। एक्सेप्ट एंड वैलिडेट। ये देखो, खुशी का माहौल है, एक्सेप्ट जैसा है बंदे वैसा एक्सेप्ट कीजिए। पांचों इंद्रियां सेम नहीं है, लेकिन पांचों में से एक भी नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगी। सो लाइफ में जो था, जो एक्सपेक्ट है वही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डोंट लेट दैट स्पार्क फेड। पहले दिन, फर्स्ट टाइम जब उसको घर पे लाए थे लक्ष्मी के रूप में, एक प्रॉपर यानी क्या बोलते हैं, बारात बिरात ये सब जबरदस्त वे में उसको अपने घर में लाया। वो जो प्यार, वो जो अपनापन, वो जो अफेक्शन आपका था, आज भी वैसा ही होना चाहिए। आज भी कुछ हैप्पी मोमेंट्स, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स लाफ टुगेदर। छोटे छोटे खुशियों के पल होते हैं यार, एंजॉय कीजिए। लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। तो लेट्स लाफ टुगेदर, कुक टुगेदर। कुछ चीजें साथ में बनाने से बेहतरीन हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो एक दूसरे को मदद कीजिए यार। सब्जी आपको बनाने नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हेल्पिंग हैंड अगर रहा तो उसका यानी उनका वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ा क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिता पाओगे। सेंड मैसेजेस। बहुत से बार
आप टूर पे होते हो, बहुत सी बार ऑफिस के कुछ टेंशन की वजह से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन आप भले ही घर से निकल गए हो, लेकिन आपका हमेशा जो विचार है आपके वाइफ के मन में होता है कि इन्होंने खाना खाया या नहीं, ये टाइम पे पहुंचे या नहीं, ये इन्होंने जो भी है अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं, गोली टाइम पे ली है या नहीं, दवाइयाँ जैसा नहीं है। तो न जाने एन नंबर ऑफ टेंशंस, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते हैं। अपन तो अपने जस्ट ऑफिस में आगे काम पे लग गए एंड वी फॉरगेट टू जस्ट से ओके आई हैव रीच्ड द ऑफिस। तो या फिर या टेंशन मत लो, मैं ट्रेन में बैठ गया या फिर अभी मैं यहाँ पहुँच गया, तो जस्ट बहुत ज़्यादा आप बिजी हो तो यू कैन सेंड मैसेज या फिर छोटा सा एक कॉल कर लीजिए, लेकिन दिल को एक तसल्ली हो जाएगी और वो अपना और जहाँ पे उनका काम है वहाँ प्रॉपर ढंग से वो कर पाएंगे। तो हमेशा थोड़ा सा जो टेंशन रहता है, हमेशा जो आपका विचार रहता है, वो भी उनका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। से थैंक यू, ये देखो थैंक यू बोला तो मुस्कान कितनी जबरदस्त आ जाती है। अपन है ना, अगर थोड़ा यानी सब यानी आज बहुत अच्छा खाना बना है, आज बहुत अच्छा घर में माहौल अलग है, कुछ अलग सी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपको मिल गया, तो यार से थैंक यू। वाई वाई सबको अपन सिखाते हैं यार, थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर इस बेटर हाथ तो क्यों नहीं। सो से थैंक यू। घर पे पहुंचे तो घर पे टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। 24/7 आपको कुछ चीज बहुत ही अजीज हो गई है आजकल, उसके बिना रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन वही बहुत सी चीजों की यानी जो थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा है, जो थोड़ा सा अनमन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, जो क्लैशेस वगैरह मान लो हो रहे होंगे, तो वो क्यों है, उसकी एक मेन वजह है कि मोबाइल। तो थोड़ा सा जब घर पे पहुंचे तो इस चीज से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। बी द बेस्ट फ्रेंड यार, आप एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल हो, खुल के बात कीजिए यार, और इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, वर्कआउट टुगेदर। ये देखो एक दूसरे को मदद कर रहा है, गोल तो करना ही करना है, फिर क्यों ना मैं उसकी मदद करूं। स्पेंड टाइम अलोन। कभी कभार ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेस में है, कभी कभार थोड़ा सा टेंशन है, कभी कभार बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तो यू नीड रेस्ट, यू नीड सम break. So spend time with yourself. Take a walk and then talk. सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाएगी, अपने दिल की बात भी रख पाओगे, और सुबह का वो जो माहौल है वो भी बहुत सुनहरा रहेगा। सो टेक अ वॉक, टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। जब कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, जब कहीं जाके आए हो, तो यार थोड़ा सा उसे रिकॉल कीजिए, वो हैप्पी मोमेंट्स को एनकैश कीजिए। बहुत से लोग है ना अपने जो वीडियोस है ना शादी के, वो देखते हैं, खुशी होती है। तो जो भी एक लाइफ में कुछ हसीन पल है, तो उसे रिकॉल कीजिए, मेमोराइज कीजिए, अप्रिशिएट। अगर एक लेवल पे है, एक कुछ स्पेशल चीज हुई है, तो लेट्स अप्रिशिएट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लिसफुल मैरिज, तो सबसे मेन थिंग रिस्पेक्ट का पेरेंट्स। कभी कभार शायद अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपन वो प्रॉपर वे में उनको वेलकम नहीं कर पाते हैं वगैरह, या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। टॉक टू हर अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेस। सैलरी कितनी है, कितना अभी डिडक्शन हुआ है, या क्या प्रॉब्लम है। सो एक्सपेंस से रिलेटेड उनको पहले ही आगाह कराएं। डोंट जज हर बट अंडरस्टैंड। यार अभी क्या माहौल है, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी किस टेंशन से है,
तो थोड़ा सा वो समझ के कुछ भी चीजें कीजिए। डू नॉट असर्ट योर हस्बैंड राइट्स, सपोर्ट हर डिसीजन। कभी कभार कुछ नया ट्राई कर सकता है। आजकल जैसे गूगल पे, फोन पे नहीं आता है, मेल चेक करना नहीं आता है, कहीं बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करते आते हैं, तो अगर उसने कुछ किया, डिसाइड किया कुछ करने का लिए, फर्स्ट कदम उठाया, तो क्या मिस्टेक हो जाएगी। अभी बहुत से एक पर्सन है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना जरूरी था और दोनों अलग अलग जगह पे थे, तो यहाँ से वो हस्बैंड उसको बता रहा है कि अभी ये ओपन कर, अभी ऐसे कर, अभी ये टाइप कर, ऐसा है वैसा है। लेकिन थोड़ा सा विचार आया, 15,000 की अमाउंट की जगह पे 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नो डाउट। लेकिन फिर जब आप फिर से मिलो तो जस्ट ये बताइए कि अगर कभी ऐसा हुआ, फिर से कभी ये प्रॉब्लम आया, तो यार इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत सी चीजें सिर्फ हस्बैंड को ही मालूम होती है, खास करके फाइनेंशियल नेचर। कुछ बातें शेयर कीजिए यार। कोविड के वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फैमिली में आया, क्यों? तो बहुत कुछ किया था लेकिन घर वालों को कुछ नहीं मालूम था। सो भी तो कुछ डिसीजंस अगर वो ले तो उसे सपोर्ट कीजिए, आस्क फॉर हर ओपिनियंस, व्हाट डू शी थिंक, व्हाट इज हर ओपिनियन। मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। प्रॉब्लम क्या है? रैट रेस में फंसे हैं। प्रॉब्लम क्या है? पैसा 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 ही चाहिए, पैसा है तो सब पूछते हैं तो कैसा है, ऐसा एक थिंकिंग है, इसीलिए सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। लेकिन लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चीजें है, वहां भी आपका ध्यान होना चाहिए। फाइटिंग इज फाइन, हिटिंग इज नॉट। फाइट करो यार, थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन क्या है, कितने जल्दी आप एक दूसरे को सॉरी बोल देते हो, कितने जल्दी वो झगड़ा आपका मिट जाता है, ये इम्पोर्टेंट। टॉक फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। क्यों? अभी बहुत से परिवार में ऐसा है कि एक टाइम का खाना तो भी पूरा परिवार एक साथ करता है, तो वो एक टाइम पे सब एक साथ आए तो वो खुशी थोड़ी सी अलग होती है। उस बहाने क्या चल रहा है, क्या नहीं, आज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या जो भी कुछ बातें शेयर करनी है तो आप कर सकते हो थोड़ा सा। यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। हर वक्त आप ही राइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। गिव हर अ चांस टू एक्सप्रेस herself. चेंज द वर्ल्ड, चेंजिंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम यू। मैंने कहा हैबिट्स, नेचर जल्दी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिए। जब अ, भाभी जी अपन ऐसा ही कहेंगे कि जब उन्होंने आपके घर में पहला कदम रखा तो सब नए थे, सब नए लोग, नया माहौल, हर एक का नेचर अलग, खान पान, रहन सहन, कुछ पहनावा कुछ अलग हो सकते हैं, फिर भी कुछ सालों में वो सब नए चेंजेस उस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और आज आपकी फैमिली में जो स्टैंडर्ड है, जो लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, वो सब वैसे ही अभी चल रहा है। तो बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को आपके परिवार में ढाल लिया। तो कुछ चीजें अगर उन्होंने स्टार्ट की है, कुछ चीजें उन्होंने अपने आप में बदलाव लाया है, so you too need to have some changes. कुछ क्वालिटीज साथ में होनी चाहिए फॉर हेल्दी रिलेशंस, जैसे ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक दूसरे को। कम्युनिकेशन, बहुत सी चीजें कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। पेशेंस कभी कभार रखना चाहिए, गुस्सा आया थोड़ा सा कंट्रोल। रिस्पेक्ट एक दूसरे का जरूर कीजिए। अभी सीक्रेट क्या है बिहाइंड हैप्पी मैरिज? I asked my friend, what is the secret behind your happy married life? He said, you should share responsibilities with you love and respect each other. Then absolutely there will be no problems. I asked, can you explain? He said, in my house I take on bigger issues, whereas my wife decides small issues. We do not interfere in each other. ऐसा है, कुछ डिसीजन उनको लेने दीजिए, कुछ डिसीजन आप लीजिए, झगड़ा नहीं होगा।
फिर भी स्मॉलर चीजें क्या होती है उसने पूछा, तो स्मॉलर इश्यूज जैसे which car we should buy, how much amount to save, when to visit the supermarket, when and where to go on vacation, which sofa to purchase, air conditioner, refrigerator to buy, what should be the monthly budget, whether to keep a maid or not, etc. ये जो भी सवाल है, let her judge. For long lasting love, maintain your identity. आप क्या हो, आपके गोल्स क्या है, साथ में मिलके कुछ घर, कुछ गाड़ी, कुछ और फॉरेन ट्रिप का कुछ आपका यानी प्लान था, तो वो शेयर कीजिए। दैट ऑल योर प्रायोरिटीज, कंपैरिजन मत कीजिए। लर्न हाउ टू लिसन। अपन एक दूसरे को समझ के नहीं बोलते, एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो यार फॉरगिव, ओके, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार था, नहीं मालूम गड़बड़ हुई तो ठीक। सपोर्ट या पार्टनर थ्रू सिकनेस, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। बी ओपन टू चेंज, ये भी मैंने बताया। नाउ build deeper connections with your partner, practice vulnerability, कुछ हमेशा नया करो, जैसे एनिवर्सरी है, बर्थडेज है, कुछ अलग, वही सिर्फ केक लाना, वही थोड़ा सा सेलिब्रेशन, वही आउटिंग नहीं, कुछ थोड़ा नया हर साल होना चाहिए, हर बार। बी क्यूरियस, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखिए, अच्छा किया है, कुछ बेस्ट पहना है तो जस्ट गिव कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ गलत हुआ अपोलोजाइज, ऐसा। Secrets for relationship that last. Ask your partner something new. छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कुछ लाने बोला था भूल गए, तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो राइट डाउन, तो दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ ये यानी छोटी बातें हो सकती है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट होता है। सो जैसा कुछ एक्सपेक्टेशंस है, खुद को ढालने का प्रयास कीजिए, पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में ही आप रहने वाले हो। तो लेट गो द पास्ट, लर्न योर पार्टनर्स बाउंड्री, किया वो क्या नहीं कर सकते, उनके सामने क्या चैलेंजेस है, उनको मान लो कुछ नहीं आ रहा है, तो यू गो फॉरवर्ड एंड टेक द बॉल, मेक टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। Relationships aren't 50-50, they're always 100। पर कुछ ही काम करोगे, थोड़ा बहुत ही ध्यान दोगे, ऐसा नहीं है यार, पूरा ध्यान देना। एक्शन मैटर मोर देन वर्ड्स। आपने बोल दिया ठीक है, लेकिन उस हिसाब से काम भी होना चाहिए। थोड़ा सा एक वीडियो अपन शेयर करते हैं।
नहीं कहता, लास्ट हाफ अपने से रख दिया करते। प्यार में हमें बहुत लोगों से नवाजते हैं। जब प्यार करते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को हमसे छिपाकर अंदर उनको क्यों दबा दिया करते हैं। हमारी जुल्फों की तारीफ में कविताएं लिखते थे और अपने बीते हुए बारों के बारे में सबसे आखिर में सोचते थे। अरे कोई स्ट्रेस है तो हमसे भी शेयर कर लिया करो यार, कभी कभार थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लिया करो यार। खुशियां तो हमसे खूब बांटते हो, क्यों अपने इस गम के बताने को अपने ही हिस्से रखा करते हो। कभी तो हमारी छोड़ खुद के बारे में सोच लिया करो, कभी तो खुद से भी थोड़ा सा प्यार कर लिया करो। किसने कह दिया तुमसे जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारा बोझ नहीं, ऐसे हमारे भी अपने ही बस अपने हिस्से का दर्द तुम्हारे साथ बात कर तो देखो। हमें बताओ, तुम मन पर इतना प्रेशर क्यों डालते हो? सोसाइटी में तय किए हुए स्टैंडर्ड्स पर तुम क्यों पहनते हो? चुप रहकर सब कुछ सुनने की इजाजत छोड़ देते हैं, बात कर और सदियों से चली आ रही चुप्पी को साफ कर तोड़ देते हैं। चलो आज इस चुप्पी से छुटकारा पाते हैं। आज खुल के अपनी बात रखते हैं। आज खुल के बहुत से जो अपने मन में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चैलेंजेस है, यार खुल के बोलो यार। तो लेट्स स्टार्ट और दूसरा देखते हैं अभी। हमारा बेटा
dari temannya dia apa habis terus. So बहुत चलो बोलिए आप any questions, any thing you want to say? Okay. Now, woman, she does everything till her last breath for her loved ones. Cooking, cleaning, nourishing her parents, bringing up the children. वो बहुत कुछ करती है, सिर्फ क्या है कि आपको बेनिफिट देने के लिए. So keep you happy, at times sacrificing her own health, hobbies and beauty. So बहुत से sacrifices किए, आपके घर को अपना घर बनाया और बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में स्पेशल. सो उसको समझ लीजिए. थोड़ी सी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा. Encourage her when she admires it. जब कुछ नई चीज वो करना चाहती है तो उसे encourage कीजिए. Yes, you can do it. Share her burden. तो उसे अच्छा लगेगा. थोड़ा बहुत, जैसे मैंने रसोई का एग्जाम्पल दिया, या कुछ काम है दिवाली वगैरह, तो उसमें आपने मदद की तो कितना अच्छा लगेगा. Reciprocate her, she feels alive. जब आप टीवी देख रहे हो तो एक सिर्फ उनकी इच्छा क्या है, खाना यार इतना अच्छा बना है, उसकी एक कैसे खाना बना है वो तो आपने बोलना चाहिए. टीवी में इतने मसरूफ हो जाते हो, मोबाइल में इतने मसरूफ हो जाते हो कि भाई कुछ बात कह नहीं पाते. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कीप अप द प्रॉमिसेस शी एक्सपेक्ट्स इट. तो वो प्रॉमिसेस रखिए, वो जो स्पेशल चीज है वो रखिए. जो आपने वादा किया था वो कमिटमेंट पूरी कीजिए, वो याद रखिए. स्पेंड टाइम फॉर हर, शी ट्रेजर्स गोल्डन पीरियड. टेक केयर ऑफ हर, शी फील्स प्रोटेक्टेड. Any question and answers?